नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर पिकअप आइल रीडिंग करेंगे और देखेंगे आने वाले 2-3 दिनों में आपकी ऊर्जा कैसे रहेगी। हम तीन पाइल्स बनाएंगे और उसमें से आपको एक पाइल चुनना है।
ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। इसमें से एक पाइल आप चुने और आपका रीडिंग आप देखें। आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, आप चाहे तो उस पर क्लिक कर कर सिर्फ आपकी रीडिंग सुन सकते हैं या तो आप संपूर्ण रीडिंग भी सुन सकते हैं। शुरू करते हैं पाइल 1 से। अगर आपने पाइल 1 को चुना है, 1 ऑफ स्क्रॉल के इस कार्ड को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देख रहे हैं इस रीडिंग के द्वारा आने वाले 2-3 दिनों में आपकी ऊर्जा कैसे रहेगी। इस रीडिंग का जो मेन कार्ड है वो 1 ऑफ स्क्रॉल का है। यहाँ पर आप दिख रहे हो कि आप तैयार हो, अभी ट्रेन आ चुकी है और यानी जो भी कार्य आपने लिया है हाथ में उसके लिए आप तैयार हो, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, पर अभी आप रुके हुए हो। आपको जल्द ही एक्शन लेने की आवश्यकता है और आने वाले 2-3 दिनों में ये दिख रहा है कि आप एक्शन ले रहे हो, ब्रेक थ्रू आ रहा है। और इसके पहले आप इन 2-3 दिनों में ये भी ऊर्जा दिख रही है कि आप अपनी शांति से, अंतर्ज्ञान शक्ति से जुड़ रहे हो, अपने आप की खोज करते हुए दिख रहे हो। ये जो लाइट है वो थोड़ा सा ही है, यानी क्या कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप सोच समझकर अभ्यास करते हुए, अपने आप का अभ्यास करते हुए वो कार्य करने के लिए निकल रहे हो जहाँ पर आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है। कुछ आप बड़ा करने वाले हो। जो चीज़ें पहले आपको डरा रही थी, वो जो बंधन थे जिन्होंने आपको बांध कर रखा था, या आपका जो सच था, जो छुपा हुआ था, वो अब सबके सामने आने वाला है। और ये जो कार्ड है ये बता रहे हैं कि बदलाव आ रहा है। अब आप कुछ जो पुरानी आपकी स्टाइल है या जिस तरह से पहले आप करते थे उस तरह से वो कार्य नहीं करोगे, तो आप मुश्किल रास्तों पर जा रहे हो। यानी ये व्यक्ति जिस तरह से पहाड़ों की तरफ जा रहा है, वैसे ही आप कुछ चैलेंजिंग रास्ता चुन रहे हो और हो सकता है कुछ पहले की आदतें छोड़ रहे हो या कुछ जिससे आपको लगाव है ऐसी बातें छोड़ रहे हो। आप में कुछ न कुछ परिवर्तन ज़रूर आ रहा है इन 2-3 दिनों में। थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। पाइल नंबर 2, आपने अगर इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल 2 को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ वैंड,
किंग ऑफ वैंड और 7 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ वैंड के नीचे अलोननेस, माइजर और द रेबेल। पाइल नंबर 2, आपने इस कार्ड को चुना है और ये कार्ड बता रहा है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा 2-3 दिनों में, या तो कुछ आप हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हो, और ये जो भी है ये कार्मिक बंधन आपका पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्य है वो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, ये रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, और ये जो भी आप कर रहे हो उसमें आने वाले 2-3 दिनों में इस व्यक्ति के कारण आप जहाँ पर भी अकेला महसूस कर रहे थे वो आपका अकेलापन दूर हो रहा है। ये व्यक्ति आपको बहुत सारी मदद कर सकता है। आप दोनों मिलकर दूरदृष्टि से कुछ प्लानिंग करते हुए कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सोचा हुआ है, और द माइजर और ऊपर किंग ऑफ वैंड का ये कार्ड है, जहाँ पर आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की थी और आप अपने पैसे को संभाल रहे थे, यानी बहुत सारी चीज़ें आपने की है इन्वेस्टमेंट, पर आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, और इसके कारण आप में एक असुरक्षित भावना थी। ये जो भी मैंने किया है उसके अच्छे रिज़ल्ट कब आएंगे, और इसीलिए आप थोड़े से जो परेशान थे वहाँ पर आप किंग ऑफ वैंड की ऊर्जा में आ रहे हो। यानी जो भी आपने पहले इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर भी आपका धन, आपकी ऊर्जा इन्वेस्ट की है, वहाँ पर आपको बड़ा पद प्राप्त हो रहा है। यानी आपकी कोई इच्छा जो थी कुछ बनने की वो पूर्ण हो रही है, पर यहाँ पर इतना बड़ा पद प्राप्त होकर भी अगला जो कार्ड है वो दिख रहा है कि आप अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हो। यानी असल में आप एक योद्धा हो, पर आपको ये बात समझकर भी समझ में नहीं आ रही, और आपको ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपको बांध कर रखा है। आने वाले 2-3 दिनों में कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर आपके जीवन में आएगी। वाले 2-3 दिनों में कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर आपके जीवन में आएगी जो महत्वपूर्ण हो सकती है आपकी यात्रा के लिए। आपकी इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। टेन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ कप और क्वीन ऑफ वैंड। बॉटम 10 ऑफ वैंड के नीचे है द लवर, क्वीन ऑफ कप के नीचे है फ्रेंडलीनेस, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड के नीचे है कॉन्शियसनेस। सभी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप बहुत बिजी हो, आपके पास ढेर सारा काम है और आपके पास वक्त कम है, और इसके लिए आप बहुत घाई में हो। से वो बता रहे हैं कि आप
बहुत मेहनत ले रहे हो अकेले ही, जो भी आपके मन की इच्छा है कुछ करने की, उसके लिए आप हर तरह से प्रयत्न करते हुए दिख रहे हो। या तो अगर ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो उसके लिए आप अकेले ही बहुत कुछ कर रहे हो। अभी तक आपने जो भी सीखा है वो सब कुछ एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेंडलीनेस और क्वीन ऑफ कप ये कार्ड बता रहे हैं कि आप संतुलित हो, बैलेंस हो, और इसके कारण आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ रही है। एंजल आपको सही तरह से जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन आपको समझ में आ रहा है। आप समझ रहे हो कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपके देवदूत आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं, ये सभी बातें आप समझ रहे हो। और जो भी आपके पास है उसमें आप खुश हो। कॉन्शियसनेस और ऊपर क्वीन ऑफ बैंड, ये दो कार्ड्स बता रहे हैं कि अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ रही है, आप शांति से जुड़ रहे हो, बुद्ध की कृपा है आप पर, और आप क्वीन ऑफ बैंड की ऊर्जा में आ रहे हो। जो भी मुश्किल रास्ता आपने अपनाया उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। बड़ी जिम्मेदारियां आप पर है और उनको आप सही तरह से संभाल रहे हो, सब कुछ अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हो। और इसमें आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कर रही है। क्वीन ऑफ कप और क्वीन ऑफ वैंड यानी एक माँ की ऊर्जा है। एक तरफ आप रिश्तों को संभाल रहे हो और एक तरफ आप अपने काम को भी उतनी ही जिम्मेदारी से निभा रहे हो। ये थी आपकी रीडिंग। आने वाले 2-3 दिनों में आप बहुत व्यस्त रह सकते हो। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।